पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता। आप जानते जैसे तराजू होता ना, तराजू, तो लिखा एक तराजू में ये यीशु का क्रूसीफाई होना, संसार के लिए पवित्र लहू बहाना, यीशु ने जो इंसान बनकर ये बड़ा काम किया है ताकि मनुष्यों को जीवन मिले, उद्धार मिले, साल्वेशन मिले। एक तरफ इसको तराजू में डाल लो और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका ज्ञान है, जो उनका ज्ञान दूसरे तराजू में डाल लो तो उनका ज्ञान क्या है? ये यीशु जो नंगा पैदा हुआ, पता नहीं कुंवारी से पैदा हुआ, क्या हुआ, जिसको इतना मारा, रोमन साम्राज्य ने उसको सजा दी, किस लिए दी? तुम लोगों ने पता नहीं कहां से ज्ञान बनाया कि वो पापों के लिए आया। तो वो उनका जो ज्ञान है उनको भीषण आग में डाल देगा, उनके जीवन को डिस्ट्रॉय कर देगा, उनके सोल को, उनके आत्मा को। उस तराजू में इतना बुरा ज्ञान उनके पास। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम भी जो खुदा के लोग हैं, जिनको परमेश्वर का आत्मा मिला है, अगर मैं भी तुम्हें क्या करता हूं, एक तरफ यीशु की कुर्बानी, यीशु मसीह ने जो अपने शरीर पर कोड़े खाए, मार खाई, और तुम्हारे लिए ये वचन आया कि उसके कोड़े खाने, मार खाने से तुम चंगे किए गए। एक तरफ ये उद्धार, उसके लहू को बहाना, उसकी मार खाना, इतना सफरिंग, इतना दुख सहना, तुम्हारे लिए इतनी पीड़ा सहना, इतनी बुरी मौत सहना ताकि तुम्हें जीवन मिले। और तुम्हें इसको फेथ करना था। क्या करना था? इसको, इसी को फेथ करना था। लेकिन एक तरफ तराजू में ये बात रख लो, एक तरफ तेल पर प्रार्थना किया हुआ कपड़ा, पानी, मटेरियल रख लो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए पतरस कहता है तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं, या घास फूस किसी काट के द्वारा नहीं, इन चीजों के द्वारा नहीं, जबकि निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ। कितना साफ साफ ज्ञान, कितना पावरफुल ज्ञान है जो लोगों के अंदर आज अच्छे से नहीं बैठ रहा। हम तो इसी को डाल रहे हैं, इसी को लोगों को समझा रहे, खुदा तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हारे लिए छुटकारे का काम किया है। ये इतना पावरफुल समझने वाला ज्ञान है हमारे लिए, जो आज दब रहा है रीति रिवाजों